हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीनरी। मैं पूजा आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ कर्डल कैप यानी हाउ टू रिमूव कर्डल कैप इन बेबीज़। कैसे हम छोटे या नवजात शिशु के सिर पर से जमी हुई पपड़ी या फिर जामड़ को साफ़ करें घर पर ही। तो इस बारे में मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ। इस बारे में मैं दो बातें बताऊंगी आपको कि किन कारणों से ये सिर पे बच्चों के पपड़ी जमती है और इसके क्या कारण होते हैं। दूसरी, इसको घर पे ही आप आराम से कैसे साफ़ कर सकते हो। ये दोनों बातें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और कर्डल कैप क्यों होता है? तो बच्चों में ये नवजात शिशु से लेके ये 2 साल तक के बच्चों को कर्डल कैप की यानी जमी हुई पपड़ी सर पे उनके जम जाती है। ये समस्या आती है। क्यों होती है? तो ये एक प्रकार का फंगस होता है। दूसरी चीज़ कि जब नवजात शिशु में ये समस्या पाई जाती है 2-3 महीने के बाद उसके सिर पे हमें रूसी जैसा दिखने लगता है, कुछ जमा जमा सा पीलापन जैसा या तेल जैसा जम जाता है वो चीज़ कि जिसको हम, छोटे बच्चों का सिर वैसे भी नाजुक होता है तो उसको हम उस पर हम कंघी भी नहीं चलाना चाहते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं उसका सिर जो हिलता हुआ दिखता है, हमें डर लगता है कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, उसको कोई समस्या ना हो जाए। तो इस वजह से हम उसको कॉम भी नहीं कर सकते हैं, झाड़ भी नहीं सकते हैं। तो इसको हम कैसे नीट एंड क्लीन बच्चे का सिर रख सकते हैं। और ये इसका एक और कारण होता है दूसरा कि जब छोटा बच्चा रहता है या फिर अक्सर करके उसका हेड वॉश हम जल्दी नहीं करते हैं, तो हेड वॉश ना करने की वजह से भी और उस पर तेल लगातार आप रखते रहते हैं। जब भी बच्चा आपका छोटा रहता है तो आप मॉर्निंग एंड इवनिंग मसाज जब कर लेते हैं पूरे बॉडी का, तो उसके सर पे आप तेल रखते हैं, तो वो तेल जमते जमते और हेड वॉश ना करने की वजह से भी कर्डल कैप की समस्या आती है, पपड़ी जैसा जमने लगता है। और दूसरी समस्या, डॉक्टर कहते हैं कि जब बच्चा पेट में रहता है यानी जब माँ प्रेगनेंसी होती है तो जो हार्मोन्स बच जाता है बच्चों में विकसित होने से, वो सारी कोशिकाएं वो सर पे आपके तैलीय रूप में जम जाती हैं, तो ये भी एक समस्या है। और तीसरी बात, मैंने जो खुद एक्सपीरियंस महसूस किया है कि ठंडक में मेरे बच्चे को 6-7 महीने के बाद ये प्रॉब्लम हुई थी। मेरा बेबी जो था उसके सर पे बाल ही नहीं था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम उसको शुरुआत में तो नहीं हुई थी, लेकिन 6-7 महीने के बाद उसको ठंडक का मौसम था और मैं लगातार कैप लगा के उसको रखती थी और तेल रोज़ लगाती थी, हेड वॉश नहीं करती थी, तो ये समस्या उसको हो गई थी। तो ये भी एक कारण है कि अगर आप लगातार उसके सिर पे कैप लगाए हुए हो और तेल रखते रह रहे हो, हेड वॉश नहीं कर रहे हो, तब भी उसके सिर पे पपड़ी जमने का ये पूरा एक कारण है। तो अब दूसरी बात, ये सारी समस्याएं होगी। अब इसको घर पे ही मैं कैसे अपने बेबी का ये जो कर्डल कैप की पपड़ी जो जमी हुई थी रूसी जैसी, वो भी काली काली पूरे रूप में, तो उसको मैं कैसे साफ़ की थी ये मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी। तो इसको आप साफ़ करने के लिए जब भी बच्चे का, पहली बात, हफ्ते में कम से कम 2 बार हेड वॉश करिए। ठंडक का मौसम है तो 2 हफ्तों में, या फिर मान लीजिए आप हेड वॉश नहीं कर रहे हैं तो उस पर अच्छे से आप जो भी ऑयल अपने बेबी के हेड पे लगाते हैं, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो या फिर नारियल का तेल हो, तो जो भी ऑयल आप अपने बच्चे के लिए यूज़ करते हैं सर पे, तो वो अच्छे से उसका लगा के मसाज करिए धीरे धीरे अपने हल्के हाथों से। उसके बाद से फिर उस बच्चों का जो कॉम आता है, छोटे बच्चों का या जो भी कंघी अपने बच्चे के लिए सुटेबल हो, छोटे दांत वाले मुंह के, तो वो आप अपने बच्चे को उसी कॉम से धीरे धीरे झाड़ने की कोशिश करिए। या फिर मसाज जब करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए, तो वो अपने आप जब कंघी से आप झाड़ेंगे तो वो धीरे धीरे निकलने लगता है। लेकिन मैं क्या की थी, मेरे बच्चे को जब ये समस्या आई थी तो मैं उसको नहाने से 1-2 घंटे पहले मसाज करती थी, और मसाज करते समय ही उसके सिर पे भी मैं अच्छे से ऑयल लगा के, मस्टर्ड ऑयल मैं अपने बेबी के सर पे लगाती हूँ, तो मस्टर्ड ऑयल मैं अपने बेबी के सर पे लगा के और खूब अच्छे से मसाज करके छोड़ देती थी, थोड़ा ज़्यादा ही तेल लगा देती थी उसके सर पे। उसके बाद से मैं जब उसका हेड वॉश करती थी तो उस कॉम से ही शैम्पू लगा के, आप भी शैम्पू लगा के, जो भी आपके बच्चे के लिए शैम्पू आप यूज़ करते हैं जो हार्मफुल ना हो आपके बेबी के लिए, वो शैम्पू आप यूज़ कीजिए। और शैम्पू लगा के अच्छे से आप उसको धीरे धीरे हल्के
के हाथों से तेज़ी में कभी भी बच्चे के साथ कभी भी जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं। तो इस वजह से आप अपने बच्चे के सिर पर से धीरे धीरे कंघी से उसको निकाल सकते हैं, और एक ही दिन में सब नहीं ख़त्म हो जाएगा। उसको कम से कम आप लगातार हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे, तो 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में ये अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो हो गई, मैंने जो किया था मैं आपको बता दी कि कर्डल कैप यानी पपड़ी जब जम जाती है बच्चे के सर पे तो आप क्या करें, जैसे मैं की हूँ आप भी करिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कभी कभी मैं किसी किसी को देखी हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चों का सर जो होता है तारू जिसको कहते हैं, वो एकदम हिलता रहता है, छोटे नवजात शिशु में ये दिक्कत आती है। अगर कर्डल कैप की समस्या उनको होती है तो कभी कभी ब्लड जैसा आने लगता है, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी देर मत करिए और आप डॉक्टर को तुरंत दिखाइए। लेकिन अक्सर करके ये समस्या होती नहीं है, और ये ऐसा पपड़ी जमने की समस्या जो होती है वो अक्सर करके सभी बच्चों में पाया जाता है। जब बच्चे पैदा होते हैं 2 साल तक के बीच में ये दिक्कत आती है। तो आप इसी तरीके से उसको घर पे ही साफ़ कर सकते हैं, शैम्पू लगा के अच्छे से कंघी से झाड़ झाड़ के निकालिए। 2 से 4 दिन अगर कोशिश करेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। और अगर ठंडक का मौसम है, डेली आप सिर नहीं वॉश कर सकते क्योंकि ठंडक लग जाएगी बच्चे को, तो आप तेल लगा के कुछ देर के लिए 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ा ज़्यादा ही तेल लगाइए और धीरे धीरे कंघी से उसको निकालने की कोशिश करिए, वो साफ़ होने लगेगा। एक दिन में नहीं साफ़ होगा, कुछ उसको समय लगेगा, 2-4 दिन आप ट्राई करिए। तीसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत से पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ को लेके घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये डॉक्टर का भी कहना है कि ये एक प्रकार का ऐसा इन्फेक्शन है या ऐसा ये फंगस है जिससे बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। उनके सिर में खुजली या किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती, उन्हें कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होता है। तो इस बात के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम जैसे ब्लड आने की समस्या या फिर कुछ अजीब सा सिर दिख रहा है, उसका पानी जैसा ज़्यादा आने लग रहा है, तब आप डॉक्टर को दिखाइए। तो जो डॉक्टर आपको बोले वो आप करिए। लेकिन अक्सर मैं जितने भी बेबी को अभी तक देखी हूँ ऐसी कोई समस्या उसको आई नहीं है। सुनने में कहीं कहीं आ जाता है। अगर आपके भी बेबी को ये रूसी जैसा पपड़ी जैसा जामड़ अगर सर पे हो जाता है तो आप भी ऐसे ही करिए, अपने घर पे ही आराम से अपने बेबी का सिर आप साफ़ कर सकते हैं। ये जो पपड़ी जमी हुई है इसको साफ़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा, और बाकी मैं बेबी रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं मैं कोशिश करके आपके लिए बनाती रहूँगी। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।